नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6। मैं विनोद कुमार आप लोगों के सामने आज फिर एक बार नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं मान्यवर डॉक्टर एस.एन. बौद्ध। आइए हम लोग आज इनसे जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में पंचशील किस प्रकार काम करती है। जीवन में अगर पंचशील काम करती है तो वह किस प्रकार से काम करती है। नमस्कार सर, आप हमारे दर्शक को बिहार टीवी 6 चैनल के माध्यम से बताएं कि हम लोगों के जीवन में किस प्रकार से पंचशील काम करती है। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद। विनोद कुमार जी, पंचशील के बारे में जानकारी देने की जो जिम्मेदारी दिया हमें विनोद जी ने, उनको बहुत बहुत साधुवाद। बौद्ध बनने के लिए पंचशील धारण करना बहुत जरूरी है। बुद्ध धर्म पूरी दुनिया में इसलिए सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है क्योंकि जो बुद्धिस्ट होते हैं वो शीलवान होते हैं, शीलों को धारण करते हैं। बुद्ध धर्म का जो 3 बेस है, प्रज्ञा, शील, समाधि। अगर हमारे पास ज्ञान हो गया, बुद्धि हो गया, लेकिन शील नहीं है तो वो दुराचारी हो सकता है या उस ज्ञान का, उस बुद्धि का दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए शील होना बहुत ही जरूरी है। आज क्या हो कि बड़े बड़े वैज्ञानिक हो रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं जो पढ़ लिख करके, वो अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं और जो समाज के लिए, मानवता के लिए खिलाफ जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। इसलिए शील होना बहुत जरूरी है। दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि हम अगर कोई भी एक साधारण सा सामान अगर हम दुकान पर खरीदने जाते हैं तो उसमें सील देखते हैं। अगर सील नहीं है तो प्रोडक्ट को हम नहीं खरीदते, क्योंकि सील होने का मतलब कि उसके अंदर जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी ने बनाया है, वो शुद्ध होगा। सील होने का मतलब शुद्धता की गारंटी। इसलिए सील बहुत ही जरूरी है। सील से हम उसको समझ सकते हैं ये शुद्ध होगा या चरित्रवान होगा। मनुष्य के अंदर है सील। वो सील क्या है जो कि सिद्धार्थ गौतम ने जब घर छोड़ा, दुख है, दुख का कारण है, निवारण है और मार्ग है। दुख निवारण का मार्ग क्या है, इसके लिए जब उन्होंने घर छोड़ा और निरंतर खोज करते हुए 49 दिन तक निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे जब बैठे, ध्यान किया, तो उन्हें जो ध्यान में आया वो आया सील। जो कहते हैं बुद्ध को ज्ञान में क्या मिला था, तो बुद्ध को क्या ज्ञान मिला था? प्रज्ञा, शील, समाधि ही मिली थी। शील जिस पे चल करके हम दुखों से मुक्ति हो सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो शील क्या है, आज उसी बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। भगवान बुद्ध ने हम उपासक वर्ग के लिए, जो हम घर परिवार में रहते हुए, अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए, समाज में रहते हुए शीलों का पालन करते हैं, वो 5 शील होती है। पहला शील है पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समादियामि। बुद्ध ने सभी प्राणियों के लिए बात किया था कि किसी भी प्राणी की हम हत्या नहीं करेंगे। लेकिन बाद में अकारण शब्द इसलिए जोड़ा गया कि किस प्रकार से बौद्धों का कत्लेआम हुआ जब पूरा भारत बुद्ध में था। बिंदुसार मौर्य से लेकर बृहदत्त मौर्य तक, और उसके पहले भी राजा प्रसेनजित, बिंबिसार, अजातशत्रु आदि जब बात करते हैं जो बौद्ध सम्राट थे, उसके पहले भारत बुद्ध में था। मौर्य काल से पहले ही, बुद्ध के समय भी भारत बुद्ध में था, उसमें भी बहुत से बौद्ध सम्राट थे। पाल वंश में बहुत सारे थे। तो अभी वहां पर जाएंगे तो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, और इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि शील क्या होता है। शील में जैसे कि बताया, पहला शील है पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समादियामि। किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे। लेकिन जिस माहौल में, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, अगर सामने वाला क्रिमिनल होगा, दुष्ट होगा, तो क्या करेंगे? जैसे कि अंतिम मौर्य सम्राट का, बृहदत्त मौर्य का, उन्हीं का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से कत्ल करके बौद्धों का कत्लेआम कराया, और हम सब शीलवान बने रहे, हमने हथियार नहीं उठाया। उस हालत में क्या करेंगे? जब सभी लोग बौद्ध होंगे तब यह शील पूरी तरह से लागू होता है कि हम किसी भी हत्या नहीं करेंगे। लेकिन जब हम दुष्टों के बीच में रहेंगे, क्रिमिनल के बीच में रहेंगे, वहां पर हमें आत्मरक्षा के लिए आपको हथियार उठाना ही पड़ेगा, अपनी रक्षा करना पड़ेगा। हम किसी निर्दोष की, निर्बल की, कमजोर के ऊपर हथियार नहीं उठाएंगे, उनकी हत्या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो पहली शील है
पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदम समादयामि, हम अकारण किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, सभी जीवित प्राणियों की रक्षा करेंगे, चाहे वो भेड़ हो, बकरी हो, चूहा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, गाय हो। हिंदू धर्म के साथ नहीं कि गाय तो माता है लेकिन बकरी उसकी हत्या कर रहे हैं, मुर्गी काट के खा रहे हैं, मुर्गा काट के खा रहे हैं, गाय सिर्फ माता है, ऐसा नहीं है। बुद्ध धर्म में सभी जीव बराबर है और सभी जीवों का, कोई भी जीव हो, चाहे मछली हो, मुर्गी हो, मुर्गा हो, गाय हो, भेड़ हो, बकरी हो, कोई भी जीव है, किसी भी जीव की हत्या नहीं करना है और सभी जीवित प्राणियों की रक्षा करना है। दूसरा सील है अदिन्ना दाना बेरमणि सिक्खापदम समादयामि। पाली भाषा में मतलब होता है दिनक मतलब देना और अदिनक मतलब होता बिना दिए हुए। बिना दिए हुए किसी वस्तु को नहीं लेंगे, जिसके हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि चोरी करना या चोरी नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। चोरी नहीं करना है, लेकिन करना क्या है? बुद्ध धर्म में दोनों बात है, एक तो नहीं करना, दूसरा करना है। तो करना क्या है यहाँ पर ये देखना, जैसे पहली चीज में हमने पढ़ा कि हमें हिंसा नहीं करनी है, करना क्या है? रक्षा करनी है। ऐसा है कहीं हत्या हो रहा हो, कोई प्राणी, कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर रहा हो या कोई व्यक्ति किसी जीव की हत्या कर रहा हो और चुपचाप आपने हत्या तो नहीं किया, लेकिन आप देख तो रहे हैं, आप देख रहे हैं, अगर आपने विरोध नहीं किया तब भी आप उस हत्यारे के बराबर ही हो, आप उसमें भागीदार हो। इसलिए अगर कहीं भी ऐसा अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा, तो हमको हमारा विरोध करना। तीसरी सील है कामेश मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदम समादयामि। काम की इच्छा, व्यभिचार, पर स्त्री पर पुरुष पर बुरी दृष्टि रखना। कोई भी महिला हो, लड़की हो, किसी भी समाज की हो, अगर वो अपने जीवन साथी को छोड़ करके, अगर हम दूसरी महिलाओं को, जो हम उम्र है उसको अपने बहन की नज़र से, उम्र से छोटी है तो पुत्री की नज़र से और बड़ी है तो मातृत्व की नज़र से, चाची ताई की नज़र से देखेंगे तो कभी गलत विचारधारा नहीं पैदा होगी। वही बात महिलाओं पे लागू होता है। अगर वो महिलाएं हम उम्र के लड़कों को भाई के तुल्य और छोटे को पुत्र के तुल्य और बड़े को पिता के तुल्य समझेंगे तो कभी गलत विचार पैदा नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो बलात्कार और हत्या की घटनाएं हैं वो रुक सकती है। इसलिए आप देखें जो बौद्ध देश है वहां पर हत्या और बलात्कार की घटनाएं नहीं होती है। चौथी सील है मूसावादा बेरमणि सिक्खापदम समादयामि। झूठ बोलना, चुगली चपाटी करना, किसी निंदा करना से बचे। हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है सबसे बड़ा। यहाँ झूठ बोलने में किसी को सजा नहीं हो रही। झूठ में इतने सारे भागर पाखंड फैलाए गए, इतने भगवान पैदा किए गए, इतने धार्मिक ग्रंथ लिखे गए जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर झूठ का आडंबर है, झूठ का ही पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया गया। झूठ को लोग सच मानते, सच को सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन बौद्ध धर्म में हम लोग झूठ बोलने को अपराध समझते हैं और इसलिए सत्य बोलने की शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम सत्य बोलेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा ज्यादा सच बोलें। क्योंकि हम मनुवादियों के बीच में है, ब्राह्मणवादियों के बीच में है, जो लोग पूरे झूठ पर आधारित है, इसलिए कई बार हमको झूठ बोलना पड़ सकता है उनसे बचने के लिए या अपनी बात को सामने लाने के लिए। पांचवी सील बहुत जरूरी है, पहली और पांचवी, जिससे हमारा देश बर्बाद हो रहा। पहली सील जो हमने पहले बताया कि किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, सभी जीवित प्राणी की रक्षा करेंगे। अगर इससे सभी लोग पहली सील का पालन करते हैं तो जीव हत्या रुक जाएगा, लोग वेजिटेरियन बन जाएंगे, शाकाहारी बन जाएंगे और नशे से भी दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से उनको आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, सामाजिक रूप से मजबूत होंगे, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। पांचवी सील जो नशे से मुक्त करता है, नशा से मुक्त होने के लिए बहुत से लोग दवाइयाँ कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे क्लिनिक खुले हुए हैं, लेकिन जो लोग बौद्ध बनते हैं वो लोग पहले ही नशे से मुक्त हो जाते हैं। तो हमारी शिक्षाओं में शामिल है, हमारे सील में शामिल है, चरित्र में शामिल है। पांचवी सील सुरा मेरे मध्य पमद ठाना बेरमणि सिक्खापदम समादयामि। कच्ची पक्की शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, चरस, अफीम, किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। यहाँ पर नशा दो प्रकार का है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक नशा जो हम नशे को सीधे ग्रहण कर रहे हैं, जैसे हमने बताया बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, चरस, अफीम, भांग, धतूरा, इस नशे से 4 प्रकार के नुकसान होते हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। आर्थिक रूप से ही होता है, हम अपने पैसे से ही, अपने मेहनत के कमाए पैसों से नशा खरीदते हैं, जो अपने पैसे बर्बाद करते हैं।
शारीरिक इस नशे से दुष्परिणाम होता है, जैसे हम गांजा पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, उसका धुआं जाकर हमारे फेफड़े को नुकसान करता है। शराब से अल्कोहल जाता है, हमारे शरीर को नुकसान करता है और उसके साथ साथ मस्तिष्क को खराब करता है। हमारे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। सामाजिक नशा करने वालों को समाज में इज्जत खत्म हो जाती है। वो कुछ भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, मांगना भी शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से सामाजिक रूप से उसका सम्मान नहीं होता। दूसरा नशा जो मानसिक नशा है, वो नशा जो धार्मिक रूप से नशा है। धर्म के नाम से हम मनुष्यों से बसों से बदतर बन गए हैं। पूजा पाठ पाखंड में लिप्त हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते रहते हैं। अपने मेहनत के कमाए पैसे को धूप बत्ती अगरबत्ती में पाखंड में खर्च करते हैं, बेकार करते हैं, जिससे कुछ नहीं मिलता किसी को। धर्म के नाम पर हम खुद का शोषण कर रहे हैं। उपवास करते हैं, जिससे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, मानसिक क्षमता कम होती है सोचने समझने की। तो पूजा पाठ पाखंड करना सबसे बड़ा नशा है। इस नशे से बचने के लिए हमको बौद्ध धर्म अपनाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से सीलों का पालन करना बहुत जरूरी है। जो लोग सीलों का पालन करेंगे वो खुद चरित्रवान इंसान बनेंगे और अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाएंगे। जो लोग हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म छोड़ करके बौद्ध बन रहे हैं, वो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। इसलिए जो बौद्ध देश हैं वे सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से मजबूत हैं और वो लोग निरंतर प्रगति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पूजा पाठ पाखंड में फंसे लोग दिन प्रतिदिन बर्बाद हुए जा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद सभी साथियों को। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटी के बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।